पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। अगर किसी को यह लग रहा है कि फुरकान भट्टी यहां पे बैठ के पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, बल्कि आई शुड से कि आपको अगर यह लग रहा है कि यहां पे बैठ के मैं पाकिस्तान बैटर्स को अप्रिशिएट करूंगा, तो आपकी भूल है। क्योंकि बाबर आजम और फखर जमान ने बैटिंग करते हुए आज किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता हूं बाबर आजम और फखर जमान से। आज एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप दोनों पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये बात किसी इंटरनेशनल प्लेयर के बारे में करते हुए। मैंने शायद आज तक ये वर्ड यूज नहीं किया किसी के लिए, लेकिन आप फिट इन नहीं हो पा रहे पाकिस्तान टीम में। जिस पिच के ऊपर साइम कर सकता है, आगा पे अभी मैं आऊंगा, शुक्र है वो 1 डाउन आया। यार आप 8वें 9वें ओवर में आपकी बैटिंग आ गई है, आपको क्या जिद है कि आपने सिंगल्स के लिए जाना है। मैं मानता हूं अगर कोई नया बैटर आएगा वो 2-3 बॉलें लेगा, लेकिन 10-10 बॉलें खेलने के बाद दोबारा रन बॉल पे आ जाना। 20 बॉलों पे 24 बाबर आजम, वो तो जाने से पहले एक छक्का लग गया, वरना ये अगली इनिंग्स होती और अब भी अगली ही है। और फखर जमान को आप देख लें, वो शहजादा तो रन बॉल से भी टाप गया, 16 बॉलों पे 10। इसको आपने कैसे बैक करना है? मतलब आई वॉन्ट टू आस्क सलमान अली आगा, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट मोड में यह बात कही कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं और मेरे से बाबर आजम के बारे में सवाल ना हो। आगा जी, 3-3 4-4 वर्ल्ड कप हारे हुए प्लेयर्स आप चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, जहां पे उनकी जगह बनती नहीं है पाकिस्तान टीम में। तो आपको क्या लगता है आपसे सवाल नहीं होगा? आपसे सवाल होगा, हर रोज होगा। आप कप्तान हैं, आपको नहीं नजर आ रहा कि नाफे बाहर बैठा हुआ है, हसन नवाज आप लेके नहीं जा रहे। पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप में कैसे आगे जाएगी बाबर और फखर के साथ? मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि सिर्फ और सिर्फ नाम बदले हैं, रोल वही है। एक जमाने में रिजवान और बाबर होते थे, आज बाबर और फखर हैं। सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि दोनों टोटल आउट ऑफ फॉर्म है, टोटल आउट ऑफ रिदम है, टोटल आउट ऑफ रन्स हैं। दे हैव नथिंग टू ऑफर, बट नाम के ऊपर ये पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप भी नहीं, वर्ल्ड कप्स हरवाने के बाद अभी भी कैरी होते हैं। मैं सलमान अली आगा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप 1 डाउन बैटिंग करने आए हैं। मैच देखने का मजा खराब हो जाना था अगर बाबर आजम 1 डाउन बैटिंग करने आता, क्योंकि हम यहां पे प्रूव के साथ आगा को बता चुके हैं कि 1 डाउन आप पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। ये नंबर्स कहते हैं ना, एक प्लेयर है उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो 1 डाउन पे 165 का स्ट्राइक रेट है। एक तो हमारे भोले लोग हैं ना, वो ओवरऑल स्ट्राइक रेट लेके आ जाते हैं कि 165 का तो नहीं है भाई साहब, 1 डाउन तीसरे नंबर पे आगा का 165 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर वो चौथे नंबर पे आए बाबर को एडजस्ट करने के लिए, अगेन इट्स नॉट अबाउट बाबर यार, मैं तो इंडिविजुअल्स की बात ही नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट बाबर, इट्स अबाउट ए बैटर हु इज आउट ऑफ फॉर्म, चाहे वो कोई भी हो। मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट फरहान है उतना इंपॉर्टेंट साइम है, और जितना इंपॉर्टेंट साइम है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए बाबर है। ये सारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है। हाँ, तजर्बे वाइज आप कह सकते हो, एक्सपीरियंस वाइज कि किसी का तजर्बा ज्यादा है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं। यहां पे कोई किंग नहीं है, कोई ईगल नहीं है। दे आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एज ए यूनिट, एज ए टीम। और अगर कोई उसमें फिट इन नहीं हो पा रहा, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इंडिविजुअल्स को प्रेज करना अब छोड़ दें यार। ये तो शुक्र अदा करता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया का कि वो हम पे तरस खा के 3 मैच खेलने आ गए हैं, वरना यहां तो दुनिया बड़े प्लेयर्स भेजती नहीं है।
शुक्रिया पाकिस्तान बॉलर्स के आपने एक ऐसा मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। एक तो पाकिस्तानी बॉलर्स और दूसरी पाकिस्तान की किस्मत, क्योंकि 2 रन आउट आपको मिल गए। एंड बाबर आजम विद द फील्डिंग ही वाज एक्सेप्शनल। इतनी मजे की फील्डिंग की है बाबर आजम ने। मतलब मैं फील्ड लाइव में भी फील्डिंग के बारे में बता रहा था कि 3 किस्म के कैच होते हैं। एक ऊंचा कैच, जो आप जब बॉल हवा में होती है 25-30 हजार बंदा शोर मचा रहा है, और वो मुश्किल कैच होता है बिकॉज प्रेशर क्या होता है उस टाइम आप इमेजिन नहीं कर सकते। बॉल हवा में होती है 3-4 सेकंड के लिए, वो देखने में बड़ा आसान कैच होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। वो कैच भी पकड़ा बाबर आजम ने। फिर बाउंड्री पे बड़ा इंपॉर्टेंट कैच, जब ठीक टाइम पे एक आधा सेकंड होता है, आपने जंप करके ऊपर जाना और ठीक टेक्निक से बॉल को कैरी करना है, वो भी करके दिखाया। फिर एक बॉल लो रही, उसको ठीक मोमेंट पे लो जाके बॉल को उठा के बॉडी को बैलेंस करके खड़े होके कैच को एक कंप्लीट और स्मूथ कैच बनाना। मतलब अगर पाकिस्तान ये मैच जीता है 22 रन से, तो फील्डिंग में बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि अच्छी फील्डिंग की वजह से मैं बाकी सारी बातें कारपेट के नीचे छुपा दूंगा, तो फुरकान भट्टी ये नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने की खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे T20 वर्ल्ड कप चाहिए, मुझे मेरी टीम समीज में चाहिए। आईसीसी ने आपको प्लेट में रख के सेमीफाइनल पहले ही दे दी है, प्री सीडिंग करके। आपका ग्रुप सबसे आसान ग्रुप है। इंडिया वाला मैच अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको हराएगा। ऑन पेपर आपका उनसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमने इनको इतना दलेर कर देना है, हमने इनको इतना मोटिवेट कर देना है कि ये शेरों की तरह कोलंबो में इंशाल्लाह उनको वहां पे नीचे गिराएंगे इंशाल्लाह। नबीबिया, नीदरलैंड, यूएसए, कोई मुकाबला नहीं है टाडाउनाल, कोई मुकाबला नहीं है। आप उनको 1 साइडेड इंशाल्लाह हराएंगे। लेकिन अगर आप ये रन बॉल वाली क्रिकेट खेलेंगे ना, दैट टू अगेंस्ट यूएसए, नबीबिया, नीदरलैंड, तो फिर तो मतलब यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। आप फिर खुद को ब्लेम करें। आपके बॉलर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अबरार वाज एक्सेप्शनल। शादाब ने जब अपने 2 ओवर कर लिए, ऑन द अदर साइड नवाज ने जब अपने 2 ओवर कर लिए, जब अबरार ने 2 ओवर कर लिए, तो तीनों में जमीन आसमान का फर्क था। शादाब खान की 80% बॉलिंग शॉर्ट बॉलिंग थी। ये मैं कहता हूं कि आप जो प्रोसेस के बगैर शॉर्टकट से पाकिस्तान टीम में आ जाते हो ना, बगैर रगड़ा खाए, वो यहां पे चीजें आके सामने आ जाती हैं। भाई साहब, मैच टीवी पे आता है, लड़के एक्सपोज हो जाते हैं, कोई सिफारिश आ भी जाए ना पाकिस्तान टीम में, वो नजर आ जाती है। ओवरऑल एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप अगर किसी को बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम वाले, तो ये तो मेक श्योर करें कि नीचे से उसका प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट हो। फिर साइम अयूब आज रन्स भी किए 22 बॉलों पे 40, और बॉल के साथ ऊपर से खाता ही साइम अयूब ने खोला। यानी हमें जो एक बिलीव आया वो साइम ने दिलवाया। तो मुझे नहीं पता कि अभी कितने मिनट हुए हैं इस वीडियो को, तो शुरू से शुरू करते हैं। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आई विल मेक श्योर कि अगर आपने मैच नहीं देखा, वर्किंग डे है, तो आपकी किसी किस्म की कोई चीज मिस ना हो। भाई साहब, कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये तीनों मैच खेले जाने हैं, और पहला हो गया है। पाकिस्तान ने 22 रन से ये मैच जीता है, और आसानी से ही जीता है। हालांकि मिड इनिंग्स में अगर कोई मुझे कहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, तो शायद मैं पाकिस्तान को 10% भी चांस ना देता। लेकिन कब तक हमारी बॉलिंग हमें बचाती रहेगी, कब तक किस्मत हमको बचाती रहेगी, और कब हमारे बैटर्स शर्म करेंगे, कब आप लोगों का खून खोलेगा। मेरा इशारा डायरेक्ट बाबर और फखर की तरफ है। अपने आप को बोझ फील करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों का माइंड करें। आप कहें यार ये फुरकान भट्टी कैसे हमें बोझ कह सकता है, मैं अगले मैच में करके दिखाता हूं। करो ना। खैर, आगा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और लाहौर में मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ड्यू का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 4 बजे है, तो ड्यू का कोई अमल दखल नहीं है। रन्स ऑन द बोर्ड, पहला मैच। एंड बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया ने किसी किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी,
फिर भी वो कितना अच्छा उन्होंने कमबैक किया एक अच्छे स्टार्ट के बाद जो पाकिस्तान को मिला। किसी किस्म की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट वो आज मैच में आए हैं। दूसरे टी20 मैच में मोस्ट प्रोबेबली मिच मार्श वापस आ जाएगा, दूसरे टी20 मैच में मार्कस टॉयनस आ जाएगा। तो सोचो फिर आपके लिए कितना मुश्किल था। तो आइडली पाकिस्तान को जैसा स्टार्ट मिल गया था ना, मैं ये दुआ कर रहा था कि यार ये किसी तरीके आज का मैच जीत जाए, क्योंकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ा आएगा। वो बिग बैश का फाइनल खेला है ना उनके लड़कों ने, तो वो थोड़ी रेस्ट जोन में है कि एक आधा दिन हम बॉडी को रेस्ट दे लें। और फिर भी उन्होंने अपनी तकरीबन वर्ल्ड कप वाले कुछ लड़के खिलाए हैं। ये तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ पहले ही दुबई आके बैठ गए थे, वो सारे खेल गए, ट्रेविस हेड वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट वाया दुबई वाया पाकिस्तान आए हैं, तो उनको थोड़ी रेस्ट की जरूरत थी। लेकिन आज पाकिस्तान को जैसा स्टार्ट मिल गया था ना, सबसे पहले आपको जो हमारा तरीकाकार पता कि हम एक एक में बात करते हैं। साहिबजादा फरहान मैच की पहली बॉल पे बाटलेट को कैच पकड़ा दिया, फास्ट बॉलर बाटलेट, उन्होंने खुद ही बॉल की, खुद ही कैच पकड़ा। ऑनेस्टली अगर मैं साहिबजादा फरहान की कोई गलती इसमें निकालूंगा ना, तो वो सिर्फ ये होगी कि उसने हार्ड हैंड्स के साथ बल्ला पकड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हार्ड हैंड्स के साथ आप बल्ला पकड़ते हो ना, और लास्ट सेकंड में आपने अगर बॉल को रोकना है, जो कि एक्चुअली यही गलती थी फरहान की, हार्ड हैंड्स के साथ बल्ला पकड़ने का मकसद ये है कि आई विल चार्ज, और फिर आपने लास्ट मोमेंट पे एक नथिंग ड्राइव मारने की कोशिश की, तो बॉल ने तो हवा में जाना था। तो ये टेक्निकली गलती थी। लेकिन ऑन द अदर साइड पहली बॉल पे अगर कोई आउट हो जाए ना ऐसे ओपनर, तो इतना मैं उसको ब्लेम नहीं देता, बट गलती मैंने उसकी आइडेंटिफाई कर दी है। सो एक मैच अभी हुआ है, आई एम श्योर फरहान इन विकेटों पे आपको अच्छे रन्स करता नजर आएगा। और टी20 वर्ल्ड कप से पहले आपके ओपनिंग पेयर का फॉर्म में आना काफी क्रूशल है। अच्छा, पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी, लेकिन दूसरी साइड पे 74 की पार्टनरशिप लगी। सलमान अली आगा को 1 डाउन देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि यार एटलीस्ट उसने स्टैंड लिया है। हालांकि मैं आपको रेफरेंस यहां पे कोट कर देता हूं, कल सलमान अली आगा ने जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ही वाज वेरी डॉजी, मतलब उनके जवाब समझ नहीं आए थे मुझे। आगा से पूछा समा न्यूज के सहाफी कादिर ख्वाजा ने कि आप किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, तो आगा ने कहा कि क्योंकि उनको रेफरेंस दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके नंबर्स 1 डाउन के बहुत बेहतर हैं, आगा ने एक्नॉलेज किया कि हाँ बेहतर है, लेकिन टीम भी कुछ डिमांड करती है, हमें वो करना होता है। तो आगा जी, यू आर द टीम, आप कप्तान हैं, आप बताएंगे कि आगा 1 डाउन जाएगा, क्योंकि आगा के नंबर्स 1 डाउन ठीक है। अगेन वो कोई भी प्लेयर होता इस टाइम जो 1 डाउन में सबसे बेहतर होता, हम उसका नाम आगे आगे करते। तो आगा का नाम हम आगे आगे करेंगे भी। तो शुक्र है कि आगा 1 डाउन आया, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरा ख्याल है आगा का ओवरऑल 144 का स्ट्राइक रेट जो उसने चार्ज किया ना स्पिनर्स को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड बाबर को इन्होंने चौथे पे डाल दिया, और जगह तो बाबर की प्लेइंग 11 में नहीं बनती। अगर वो कहीं पे बनता है पाकिस्तान टीम में, तो या एज एन ओपनर है या 1 डाउन है, और बाबर दोनों पोजीशंस खाली नहीं है। तो हमारी वो जो पुरानी आदत है एडजस्ट करने वाली जबरदस्ती कि यार ये बड़ा बड़ा नाम है, तो इन्होंने कहां पे एडजस्ट करना था, चौथे पे। और ये पत्थर पे लकीर बात थी कि बाबर आजम चौथे पे नहीं चल पाएगा। अगेन ये मेरी कोई बैड विशेस नहीं है, लेकिन सैंपल साइज एक चीज होती है, एक सबूत नंबर्स एक चीज होती है। कितने साल हो गए यार, मतलब कर लेगा, कर सकता है, इसके दरमियान में हम फंसे हुए हैं। आधी दुनिया कहती है कर लेगा, आधी दुनिया कहती है कर सकता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो पाकिस्तान टीम ख्वाजा नाफे, अगेन मैं वर्ल्ड कप ले जाने के हक में नहीं था एक मैच के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि वो वर्ल्ड कप में है, तो यहां पे हमने क्या रोना रोना है। अब जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उनको आप उनके नंबर पे प्रैक्टिस करवाएं। अगले मैच में बाबर आजम नहीं बनता आपकी प्लेइंग 11 में। अच्छे कैच पकड़े, मैंने तारीफ की है, लेकिन शुक्र अदा करो 2 रनआउट हो गए। अबरार ने अनबिलीवेबल स्पेल कर दिया, साइम ने ऊपर से विकेटें आपको दिलवा ली, नवाज ने अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी। चौथे पे ख्वाजा नाफी बनता है इस टाइम, क्योंकि उसको आप लेके आए हो। और 31 जनवरी आखिरी तारीख है स्क्वाड प्रॉपर अनाउंस करने की, जो कि आपने कर दी है। आप 31 जनवरी तक फिर भी कोई चेंज कर सकते हो। हसन नवाज आपको इस टाइम चाहिए, और रिजर्व में नहीं चाहिए, मेन में चाहिए। बाबर या फखर, इनमें से एक कोई 15 में आप ले जाओ। मुझे लगता है अगर इन दोनों में से किसी को एक को आपने लेके जाना है, गो विद बाबर एज योर बैकअप ओपनर।
और वो बेंच पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करे। अगर अल्लाह ना करे फरहान या साइम में से कोई फेल होता है तो बाबर अपनी जगह पे आ जाएगा ऊपर एज एन ओपनर। चौथे में तो बाबर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ही विल गेट एक्सपोज अगेन एंड अगेन, वो एक्सपोज होता रहेगा। और मुझे इस चीज से डर लग रहा है कि T20 की जिद में बाबर आजम अपनी वनडे का खाना खराब ना कर ले, और तकरीबन होना शुरू हो गया है। 100 भी आ जाए ना तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर के ही इज बैक और नॉट, क्योंकि बॉल गीला था उस दिन रावलपिंडी में, लेकिन हमने फिर भी 100 सेलिब्रेट किया ना, जस्ट टू बैक हिम कि नहीं आज कीड़े नहीं कटने ऐसी। तो इससे ज्यादा हम क्या करें। यहां पे मेरी जान के टोटो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है वाला कोई सीन नहीं है। यहां पे मैं अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा बिलीव रखता हूं, और सिर्फ क्रिकेट में नहीं, जिंदगी के हर मामले में भी। तो होला हाथ का यहां पे कोई सीन नहीं है। अगले मैच में यू नीड टू ड्रॉप बाबर आजम, नहीं बनती जगह यार, नहीं, उसके पास वो रेंज ही नहीं है। चौथे नंबर पे बैटिंग करने का क्या मतलब है कि उसको वर्ल्ड कप में स्पिनर्स को टैकल करना पड़ेगा। अब दुनिया में जितनी कैटेगरीज है बॉलर की, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, चाइनामैन, जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर आप में से आपको कोई एक कैटेगरी में कहूं कि बाबर किसके अगेंस्ट फंसता है, आप कहेंगे स्पिनर। चौथे नंबर पे उसको स्पिनर टैकल करने पड़ेंगे, और उसके पास एक क्रिकेटिंग जुबान में वर्ड होता है रिलीज शॉट। उसके पास रिलीज शॉट नहीं है कि मुझे प्रेशर कैसे रिलीज करना है। अगर जैम्पा एक आधी अच्छी बॉल कर रहा है तो मुझे जैम्पा के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, उसके पास वो शॉट्स नहीं है। स्वीप शॉट अब कह के कोई 10 मैचों में एक स्वीप शॉट आती है, और आगा उसी स्वीप के ऊपर छक्के लगाता है। तुक्का नहीं, राशिद नु भी लाई सी, आज भी लाए ने। तो चौथे नंबर पे बैटिंग करवाने का मतलब है कि बाबर का जो सबसे बड़ा वीक लिंक है ना, स्पिनर, उसको टैकल करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, एंड ही कैन नॉट एटलीस्ट फॉर नाउ। नए बॉल में तो ठीक है, दायरा बंद है, फील्डिंग आपकी बंद है, एक आधी ड्राइव आ जाती है। हुन ड्राइवा कितों लबनी है, और डीप कवर पीछे है, डीप एक्स्ट्रा कवर पीछे है, लॉन्ग ऑफ पीछे है, वो डीप एक्स्ट्रा कवर एरिया में चला जाएगा। डीप मिड विकेट भी पीछे है, फ्लिक मारोगे पीछे डीप स्क्वायर लेग खड़ा हुआ है, उसके पास लॉन्ग लेग खड़ा हुआ है। तो कहां कहां आपको शॉट्स मिलनी है, वो गैप के चौके चौथे नंबर पे नहीं मिलने बाबर। और काश बॉबी आपने वो शॉट्स डेवलप की होती, इवॉल्व किया होता अपने आप को, कि आप पावर प्ले के बाद भी शॉटें निकाल सकते। तो आगा, जिसको 2-3 हफ्ते पहले हम एंकर कहते थे, वो एक डिफरेंट बीस्ट लगना शुरू हो गया है। एंड शुक्र है आगा 1 डाउन बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको 1 डाउन पे प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो 1 डाउन ही जाना चाहिए। क्या जिद है यार कि बाबर बेंच में नहीं बैठ सकता, कौन सी इज्जत कम हो जाएगी। चलो एज ए प्लेयर ये खुद ही अपना बेहतर सोच लें यार, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। बाबर आजम, आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हो। फखर जमान, आप बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बैटिंग करते हैं ना तो बाबर तवक्को करता है कि फखर मारेगा, फखर तवक्को करता है कि बाबर मारेगा, और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। आप एक टाइम पे 210 220 देख रहे थे, और फिर ये दोनों आए, और डैमेज वहां पे आपका ऐसा आया है, पूरी टीम ही वहां पे बैठ गई है। खैर वहां पे भी आएंगे। सलमान अली आगा शुरू में थोड़ा सा फंसना शुरू हुआ था, लेकिन अच्छी चीज ये थी कि रिलीज शॉट्स आ रही थी। मतलब सलमान अली आगा T20 में 4 छक्के लगा रहा है, 1 चौका, और आप एक एंकर से क्या तवक्को करते हैं कि 4 चौके होंगे और 1 छक्का, लेकिन पुट्ठा है, 4 छक्के हैं। तो मतलब अगर आपने अभी भी उसको तुक्का कहना है तो आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। 1 डाउन 165 का स्ट्राइक रेट था, अब अपडेट हो गया होगा आज के मैच के बाद, क्योंकि आज उसकी 7वीं इनिंग्स थी। 6 इनिंग्स में 165 था। तो तुक्का नहीं होता, नंबर्स इंपॉर्टेंट है गेम में, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है गेम में, और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बाबर आजम, फखर जमान एक साथ चौथे पांचवें पे पाकिस्तान टीम बहुत नुकसान में जाएगी। उसके बाद आप देखो ना, आपका स्कोर रुकता है। जब बाबर बैटिंग करने आया है, मेरा ख्याल है आपका उस टाइम रन रेट था कोई 9.5, लेकिन जब आउट हो गया जाता है तो 8.8। तो मतलब जब ये लोग क्रीज पे होते हैं, जो कि आपके सो कॉल्ड सीनियर्स हैं,
आपका रन रेट ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों आ जाता है? आप शुक्र करो भी तो आप चेज में नहीं हो। चेज में तो इनका और ज्यादा बुरा हाल होता है, क्योंकि ये लोग तो रिक्वायर्ड रन रेट को देखते ही नहीं है, ये तो अपनी रना बॉल खेलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग आ गई ना किसी मैच में, आप लाहौर में 200 भी देखोगे। और ये इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये फैसलाबाद की पिच को भी कहते रहे हैं कि बड़ा मुश्किल विकेट है। ये बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को, क्योंकि इनके अंदर वो स्किल नहीं है। जो आप इनके अंदर चीता ढूंढ रहे हैं ना, वो चीता इनके अंदर नहीं है। मजाक बनाया हुआ है यार। उस्मान खान 14 बॉलों पे 18, और उस्मान खान एक्सेप्शनल दिन था उसका, उसकी विकेट कीपिंग। मैं गलत साबित हो रहा हूं उस्मान खान के बारे में, और उस्मान खान दिन ब दिन मुझे गलत साबित करता जा रहा है। उस्मान खान शेर के बच्चे, तू हर मैच में मुझे इंप्रेस कर रहा है। वो बंदा पूरी कोशिश कर रहा है, वो बैटिंग करने आया है, वो आते साथ ही उसने 2 बैक टू बैक चौके लगाए, प्रेशर रिलीज किया। फखर जमान की आप बात कर लो, फखर जमान ही वॉज सो पुअर विद द बैट। ऐसे लग रहा था कि फखर के पास कोई शॉट ही नहीं है, कोई बच्चा ट्रायल पे आया हुआ है। लेग साइड पे एक आधा लपेटा लगा है, लेकिन ऑफ साइड पे उसको पकड़ा हुआ है वेरिएशन से, और वो लेग साइड पे ढूंढ रहा है। मतलब फाइन लेग अंदर है, उसको टांग में बॉल कर रहे हैं, पीछे लॉन्ग लेग भी नहीं है, उस एरिया में भी नहीं चार्ज कर पा रहा। तो फखर तो बहुत ही पुअर था। ही वॉज बाबर से भी गई गुजरी बैटिंग की है। उस्मान खान बेचारे ने आके पूरी कोशिश की है, लेकिन उस्मान खान, उसको बाबर के हिस्से का भी प्रेशर रिलीज करना था, उसको फखर जमान के हिस्से का भी प्रेशर रिलीज करना था, और उसको अपना भी इमेज बदलना था। वो एशिया कप में तो जूनियर्स गए हुए थे बच्चे, उनको तो आप सारे कच्चा चबा जाते थे कि मिडिल ऑर्डर को लैप्स कर जाता है। और जी सब तो मुश्किल जगह है कि ये मिडिल ऑर्डर, जहां पाकिस्तान ने कभी अपनी बल्लेबाजी बनाई नहीं है बाबर की कप्तानी में, आपके सीनियर वहां पे बैटिंग करने आए हैं। आज क्या किया उन्होंने मिडिल ओवर्स में? बच्चे एटलीस्ट बॉलें नहीं खाते थे। T20 में मैं कहता हूं कि पहली बॉल पे आउट होके बाइट चले जाओ। ये 20 बॉलों पे 20 किसी बैटिंग पोजीशन पे काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ ये स्किल्स की कमी और कुछ भी नहीं है। उस्मान खान ने अपनी पूरी कोशिश की है। फिर ऑब्वियसली जब आप इतनी हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हो, फिर नवाज भी आया, नवाज को भी 2-3 बॉलें बड़ी अच्छी पड़ गई। लेकिन अगेन एक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, रिटायर्ड नहीं हुए लेकिन अभी पाकिस्तान टीम में नहीं है। वो एक पीएसएल की फ्रेंचाइज में थे, अभी पीएसएल की फ्रेंचाइज भी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, बड़े सियाने हैं आप लोग। उसने मुझे एक बात कही कि हमारे सीनियर्स का ये हाल है, और सीनियर से उसका मतलब रिजवान और बाबर था कि ये ऊपर से इतनी बॉलें खा जाते हैं, नीचे वाले पैनिकों के अंदर आते हैं कि यार हम टाइम ही नहीं ले सकते। वो कितनी दफा हमने ऐसे देखा है कि अगर रिजवान या बाबर ऊपर इतनी बॉल खा जाते हैं, नीचे हसन नवाज आके 4-5 बॉले लेता था, डड्डू फैंस शुरू हो जाते थे, 5 बॉले डॉट खेल गए, यार उत्ते वाले ने तो देखो। खैर, पाकिस्तान ने भाई साहब करते कराते छोटे छोटे कैमियोज, नवाज, उस्मान, इनकी बदौलत नीचे पाकिस्तान ने 168 कर दिए, और 168 में 17 रन एक्स्ट्राज हैं। मतलब 17 रन अगर एक्स्ट्रा रन है तो साहब लाओ, तुम 150 से आउट है किसी। और लाहौर में 150 पे आउट होना, ये डूब मरने का मुकाम है। अगर आप एक्स्ट्रा बाइट निकाल दें तो क्या औकात रह जाती है हमारी? शीशे में खुद को खड़े होकर देखें आप, 150 लाहौर में, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास ट्रेविस हेड टाइप बॉलर हैं। बैटिंग मुकदी नहीं पई सी उन्होंने थल्ले तक। वो तो मतलब बाटलेट की एक आधी शॉट और लग जाती ना, तो पता कोई नहीं, तुम शायद 10 रन तो हार जाते। खैर भाई साहब, मिड इनिंग्स में बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा शानदार कमबैक किया है। ट्रेविस हेड, जो कि अपनी कप्तानी के लिए नहीं जाने जाते, अपने डिस्ट्रक्टिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कप्तानी बड़ी अच्छी की। जिस तरह उन्होंने अपनी फील्डिंग हर दूसरी तीसरी डिलीवरी पे वो बैटर को रीड करके फील्डिंग पोजीशंस चेंज कर रहे थे, जो कि आपको शो करता है कि दीज गाइज आर वेरी प्रोफेशनल, ये बहुत प्रोफेशनल है, हर बैटर को वो रीड कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू होती है। अगेन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन साइम अयूब ने आपको ऊपर से पहली विकेट दिलवाई। और साइम अयूब अगर कंसिस्टेंसी के साथ, बल्ले के साथ रन करना शुरू कर दे और बॉलिंग भी अच्छी करे, तो दुनिया का कितना टॉप क्लास
ऑलराउंडर वो बन जाएगा। अभी भी वो ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स की कैटेगरीज में है, और आज बल्ले के साथ जो उसने अपनी शॉट्स खेली हैं, प्रॉपर मतलब उसका बॉल मिडल हो रहा था, जो वो सर नीचे करके नो लुक शॉट मारता है पीछे लॉन्ग लेग फाइन लेग के एरिया में, वो शॉट्स भी उसकी लग रही थी। 2 छक्के 3 चौके, बड़ा कंफर्टेबल दिख रहा था। एंड मैं साई मयूब को ना अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल उस लीग में देखना चाहता हूं, और उसके अंदर वो एबिलिटीज हैं। मैंने पहले भी बात की थी, ये T20 वर्ल्ड कप में अगर साई मयूब टॉप 3 में ना फिनिश किया ना, तो साई मयूब बहुत अफसोस की बात है। आप कोई अब नौजवान खिलाड़ी नहीं हो, आप एक एस्टेब्लिश प्लेयर हो। यू नेवर नो, PSL में आपको कप्तान बना दिया जाए आपकी नई टीम का। खैर करेंगे उस पर बात, लेकिन साई मयूब अब एक सीनियर बंदा है पाकिस्तान टीम का। अच्छा, उसके बाद साई मयूब ने ऊपर से आपको 2 विकेटें दिलवाई, तो थोड़ी सी उम्मीद आई, स्पेशली जब ट्रेविस हेड की विकेट साई मयूब को मिली ना, दोनों ओपनर्स को ऑब्वियसली साई मयूब ने आउट किया, तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा। लेकिन फिर भाई साहब नीचे कैमरन ग्रीन, शुरू में तो वो चार्ज करना चाह रहा था, लेकिन उसका जो कैच पकड़ा, उसने एक डिसेंट नॉक खेली, 31 बॉलों पे 36। बाबर आजम ने जो कैच पकड़ा उसका, वो विकेट एक्चुअली वो बाबर आजम की है, क्योंकि कैच बहुत तगड़ा था। लेकिन अगर किसी ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बैटिंग पे बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी की है हमने अच्छी खासी बात। फिर आपके जो 2 रन आउट हो गए, आपके रेंशुआ रन आउट हुए, और उसके बाद नीचे मिचेल ओवन, ये वो पेशावर जल्मी वाला है। तो भाई साहब मतलब आपको 2 विकेट तो मजाक में मिल गई ना, वो नवाज का हाथ भी लग गया था मिचेल ओवन वाली विकेट में, तो हम लकी थे, हम लकी थे इस गेम में, हमारा जीतना लिखा हुआ था आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एफर्ट नहीं की, हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली अबरार, 4 ओवर 10 रन 2 विकेटें, अनबिलीवेबल स्पेल। और मैं अबरार की जब भी बात करता हूं, मैं एक बात लाजमी मेंशन करता हूं कि मैं अबरार को बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते हुए देखना चाहता हूं। अबरार कैन प्रोड्यूस गुड स्पेल अगेंस्ट श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके अगेंस्ट कर सकता है अबरार। लेकिन मैं उसको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इनके अगेंस्ट मैच विनिंग स्पेल करते हुए देखना चाहता हूं। अबरार आपका सबसे सीनियर स्पिनर है इस टाइम, और मतलब उसने फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है, वो पूरा बॉलर है। उसका यहां पे फ्रंट से लीड करना, मतलब ही वाज लुकिंग वे बेटर देन शादाब खान। और शादाब खान को 3 ओवर में 25 रन पड़े हैं। ये फिगर्स देख के आपको लगेगा ठीक है यार, लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है, तो मैं उस टाइम लाइव बैठा हुआ था, मैंने बताया आप लोगों को कि ये देखो कि बॉल पिच कहां पे हो रहा है। शादाब खान का शॉर्ट बॉलिंग, गंदी बॉलिंग कर रहा था। आप शदाब को एक साइड पे रख दो, नवाज अबरार को दूसरी साइड पे रख दो, इवन साइम को भी इस साइड पे रख दो, जमीन आसमान का फर्क था यार। शदाब खान बगैर प्रोसेस के पाकिस्तान टीम में आया है, और मैं शदाब खान को उसकी बैटिंग से नहीं, उसकी बॉलिंग से जज करूंगा। आज पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को नहीं खिलाया था, एंड आई एम नॉट सरप्राइज। मैंने तो आपको 1.5-2 महीने पहले से यह बताना शुरू कर दिया था कि जब शदाब खान पाकिस्तान टीम में आया, पहले फहीम अशरफ का रोल कम होगा, उसकी बैटिंग बॉलिंग नहीं आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लेइंग 11 से बाहर होगा, और फिर वो 15 से बाहर होगा। और ये मैं आपको लिख के देता हूं कि ये दिन आएगा। तो जहां फहीम ने आपको एक इंप्रूवमेंट दिखाई, फहीम आया किसी दिन बल्ले के साथ एक्सेप्शनल कर दिया, कभी बॉल के साथ मच नीडेड विकेट आपको दिलवाई, तो फहीम के अंदर एक इंप्रूवमेंट हमें दिखी थी ना उसके ये वाले कम बैक में, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला उसका कम बैक हुआ है। तो अब जब हमें एक ऑलराउंडर मिल गया, तो आप शदाब को खिला रहे हो एज ए स्पिनर, आपके पास नवाज भी है, आपके पास आगा भी है, आपके पास साइम भी है, यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। और अगेन ये एक ना डिफेंसिव माइंडसेट होता है कि यार नीचे 7वें नंबर पे ना एक और ऑलराउंडर डाल देते हैं। अब ये शदाब खान का अगर आप पूरा बॉलिंग का ग्राफ देखो, पिछले आप उसकी इंजरी से पहले भी चले जाओ, 2-3 साल पहले, शदाब वाज स्ट्रगलिंग विद द बॉल। वो ठीक जगह बॉल ही नहीं करता, मतलब ठीक जगह से क्या, आसान लफ्जों में बताता हूं, आगे बॉल नहीं करता, पीछे बॉल करता है, शॉर्ट करता है। गुगली एक आधी बड़ी अच्छी हो जाती है, जो कि उसने डंबूला में एक मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको शदाब खान फ्रंट से लीड करता हुआ चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा उससे। तो शदाब को देखना पड़ेगा, और मैं मतलब ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि पाकिस्तान टीम शदाब खान को खिला रही है, और शदाब को मिसाल के तौर पे किसी मैच में 2 ओवर्स में 29 पड़ गया है, बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उस्मान तारिक को खिला दें, चाहे आपने 2 ओवर उसको करवाने हैं, लेकिन 2 ओवर में शायद उसको 4 या 5 रन पड़े होंगे।
अबरार को देखो ना, 2 ओवर में तो ही वॉज सो गुड, इवन आफ्टर फिनिशिंग हिज कोटा ही इज 4 ओवर 10 रन 2 विकेटें। नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और फास्ट बॉलर्स का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर खिलाए थे। हालांकि मैं सरप्राइज हूं इस पिच को देख के। ये आपके सीजन का, इंटरनेशनल सीजन का आपका पहला मैच था कदाफी स्टेडियम लाहौर में। फ्रेश पिचेस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिलीवरीज, स्पेशली जिसपे वो कूपर बोल्ड हुआ है कनोली, उस पे बॉल बहुत ज्यादा बैठा। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि पहला पहला मैच है लाहौर में, इतनी फ्रेश विकेट है। हालांकि सुबह 8 बजे लाहौर में कड़क धूप निकल आई थी, तो नमी भी निकल गई होगी, तो बॉल लाहौर में इतना बैठना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। तो ये थी भाई साहब आज की वीडियो। पाकिस्तान ने पहला T20 मैच 22 रन से जीत लिया, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। आज है जुमेरात और कल जुमे, और जो हमारा दूसरा T20 मैच है वो हफ्ते को है। सो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि कल जुमे को हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही। आई एम सॉरी, कुछ काम है मुझे फैमिली के, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप से पहले कल मुझे एक बड़ा बेहतरीन एक स्लॉट नजर आ रहा है। तो कल पूरा दिन मुझे कुछ अपने घर के काम करने हैं, तो कल हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही। परसों हफ्ते वाले दिन हमारा दूसरा मैच है, तो आपको पता है दोपहर को 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मेरी अब लाइव ही आपसे मुलाकात होगी। काफी भाइयों ने कल इंतजार करना था, तो मैंने कहा मैं अभी बता दूं ताकि आप लोग अपना कुछ बैकअप रेडी कर लें, या कोई पुरानी वीडियो देख लेना, कि जिसने लाइव नहीं देखा वो लाइव हमारा देख ले। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आपके सामने मौजूद है, furqanbhatti.cricket। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगती हैं, पोल होता है, शॉर्ट वीडियोस लगती हैं, इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करो। इंशाल्लाह परसों हफ्ते को दोपहर को 3 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड नाइट।